प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले कई वीडियो में मैंने धन भाव की चर्चा किया कि कुंडली के धन भाव में, कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक धनवान होता है, द्वितीय भाव में पापक ग्रह बैठे हों तो जातक निर्धन होता है, द्वितीय केंद्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक बहुत धनवान होता है, महाधनवान होता है। द्वितीय केंद्र या त्रिकोण से इतर किसी भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो जातक निर्धन होता है। धनेश और लाभेश छठे भाव में बैठे हों, धन भाव और लाभ भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, धन भाव और लाभ भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो जातक निर्धन होता है। दर्शकों, इसी कड़ी में आज हम एक नए सूत्र पर चर्चा करेंगे कि कुंडली के किस भाव में, किस राशि में कौन ग्रह बैठा हो तो जातक बहुत धनवान होता है। दर्शकों, जब किसी जातक का जन्म होता है, किसी के यहाँ बेटे या पोते का जन्म होता है तो जिज्ञासा होती है हृदय में कि हमारा आने वाला पोता या बेटा अपना नाम करे समाज में। इसी जिज्ञासा को लेकर के पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिषी जी के पास जाते हैं कि गुरु जी बताइए हमारे बेटे के भविष्य में क्या है, हमारे पोते के भविष्य में क्या है, ये हमारा नाम रोशन करेगा, कुल का नाम उज्जवल करेगा कि नहीं। एक जिज्ञासा होती है जानने की, अच्छा जानने की जिज्ञासा होती है। दर्शकों, जिसका अभी कुछ दिन पहले जन्म हुआ है उसके विषय में हम कैसे जान सकते हैं कि वो बहुत धनवान होगा या एक कुशल राजनीतिज्ञ होगा या एक कुशल चिकित्सक होगा। इसी जानने की विद्या को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। दर्शकों, हमारे प्राचीन महर्षियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने घोर तपस्या करके, शोध करके इस सिद्धांत पर पहुँचे कि कौन ग्रह कहाँ कुंडली के किस भाव में बैठा हो, किस राशि में बैठा हो तो जातक बहुत धनवान होता है, या जातक एक कुशल राजनीतिज्ञ होता है, या जातक एक कुशल चिकित्सक होता है। दर्शकों, आज हम इसी कड़ी में चर्चा करेंगे कि कुंडली में कौन ग्रह किस राशि में कहाँ बैठा हो तो जातक बहुत धनवान होता है। महर्षि पाराशर जी ने मैत्रेय मुनि से कहा कि पंचम भाव में शुक्र की राशि हो, शुक्र की दो राशियां हैं, वृष और तुला। पंचम भाव में शुक्र की राशि हो, वृष हो या तुला हो, और उसमें शुक्र बैठा हो, और लाभ भाव में मंगल बैठा हो तो जातक बहुत धनवान होता है। आचार्य सीताराम झा ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 42वें अध्याय विशेष धन योगाध्याय के द्वितीय श्लोक में लिखा कि पंचमे भृगुज क्षेत्रे तस्मिन् शुक्रेण संयुते लाभे भौमेन संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायकः। अर्थात जिसकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र की राशि हो, तस्मिन् शुक्रेण संयुते, और उसमें शुक्र स्थित हो, शुक्र बैठा हो, लाभे भौमेन संयुक्ते, और लाभ भाव में मंगल बैठा हो, लाभ भाव मंगल से युक्त हो, बहुद्रव्यस्य नायका, ऐसा जातक बहुत धन का मालिक होता है, बहुत धन का नायक होता है, अर्थात बहुत धनवान होता है। दर्शकों, आइए देखते हैं। पहले हम पंचम भाव में देखते हैं कि वृष लग्न की कुंडली होगी तब क्या स्थिति होगी। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। दर्शकों, पंचम भाव में वृष राशि की चर्चा हो रही है तो हम पंचम भाव में वृष राशि लिखेंगे और उससे आगे क्रम से 3, 4, 5, 6 लिखते चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो लग्न लिखी जाती है तो ये कैसे पंचम भाव में लिख दिया। लेकिन दर्शकों,
पंचम भाव में राशि बताई जा रही है कि पंचम भाव में वृष राशि हो या तुला राशि हो, तो अगर राशि न पता होती तब हम लग्न से चलते, लेकिन राशि हमें पता है कि पंचम भाव में वृष राशि है। पंचम भाव में वृष राशि है तो क्रम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। राशियां स्थापित हो गई। अब लग्न, किस लग्न की ये कुंडली होगी? जिसकी कुंडली में पंचम भाव में वृष राशि होगी उसकी किस लग्न की कुंडली होगी? मकर लग्न की कुंडली होगी। देख लीजिए यहाँ से, जिस जातक का जन्म मकर लग्न में हुआ, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, पंचम भाव में वृष राशि पड़ रही। अब महर्षि पाराशर जी कह रहे हैं कि पंचम भाव में वृष या तुला राशि हो और उसमें शुक्र बैठा हो, तो हम वृष राशि पंचम भाव में लिख करके शुक्र को उसमें स्थापित करते हैं। पंचम भाव में वृष राशि में शुक्र बैठा है और एकादश भाव में या लाभ भाव में मंगल बैठा है। यहाँ लाभ भाव में मंगल बैठा है। कह रहे हैं ऐसा जातक बहुत धनवान होता है। तो दर्शकों आइए देखते हैं क्या इन दोनों राशियों का, इन दोनों राशियों में जो ग्रह बैठे हैं उनका 6, 8, 12 से संबंध है कहीं से। दर्शकों पंचम भाव में जब वृष राशि होगी, शुक्र स्वयं उसमें बैठा हुआ है, तो ये बली है। पंचम भाव में शुक्र स्वक्षेत्र में है, अपने क्षेत्र में बैठा, अपने घर में बैठा हुआ है। अब इसकी दूसरी राशि हम देखते हैं कहाँ पड़ रही है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। शुक्र की दूसरी राशि तुला है और तुला राशि कहाँ है? दसम भाव में पड़ रही है। इस कारण से अब देखिए शुक्र की दोनों राशियां, वृष राशि त्रिकोण में है और तुला राशि केंद्र में है, दसम स्थान में है। इस कारण से मकर लग्न के लिए शुक्र परम योग कारक है, बहुत शुभ है। तो इसका कहीं 6, 8, 12 से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए लाभ भाव में मंगल है, लाभ भाव में मंगल हो कह रहे हैं, तो मंगल वृश्चिक राशि में, जब पंचम भाव में वृष राशि होगी तो एकादश भाव या लाभ भाव में कौन सी राशि होगी? वृश्चिक राशि। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, लाभ भाव में वृश्चिक राशि होगी। और कह रहे हैं लाभ भाव में मंगल बैठा हो तो वृश्चिक राशि में मंगल होगा। तो अब देखिए मंगल यहाँ अपनी राशि में है। मंगल की भी दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, तो यहाँ मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है लाभ भाव में। अब मंगल की दूसरी राशि कौन सी है? मेष। मेष चतुर्थ भाव की राशि है, मेष राशि चतुर्थ भाव में है, केंद्र का स्वामी है। केंद्र और लाभ भाव का स्वामी होकर मंगल लाभ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव और लाभ भाव का स्वामी होकर मंगल लाभ भाव में बैठा हुआ है। इसका भी 6, 8, 12 से 6, 8 और 12 से कहीं कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं। दर्शकों मकर लग्न के लिए ये दोनों राशियां शुभ हैं। एकादश भाव से मंगल का संबंध है। एकादश भाव केंद्र या त्रिकोण से इतर है, इसे योग कारक नहीं माना जा सकता। लेकिन दर्शकों हम लाभ की चर्चा कर रहे हैं, धन की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ धन भाव के लिए तो लाभेश अच्छा ही है, धन के लिए तो लाभ उत्तम ही है। और अपनी राशि में मंगल बैठा हुआ है लाभ भाव में, तो अपनी राशि में जो ग्रह होता है वो ज़्यादातर शुभ फल देता है, अच्छा फल। 6, 8, 12 में भी अपनी राशि में ग्रह बैठता है तो हर्ष, सरल, विमल योग बनाता है, वो भी खराब फल नहीं देता है। तो ये एकादश भाव में मंगल बैठा हुआ है, एक केंद्र का स्वामी भी है और अपनी राशि में बैठा हुआ है। दर्शकों शुक्र परम योग कारक है और मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है। अगर हम मंगल पर देखें, लाभ भाव का देखें, तो लाभ भाव में मंगल स्वगृही होकर बैठा हुआ है और शुक्र जैसे शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है मंगल पर। मंगल पर स्वयं मंगल बली होकर लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो लाभ की स्थिति तो ये स्वयं बनाएगा। और पापक ग्रह, आप सोच रहे होंगे मंगल पापक ग्रह है, लाभ भाव में पापक ग्रह बैठा है तो कैसे अच्छा फल देगा। लेकिन दर्शकों अपनी राशि में बैठा हुआ है, किसी दूसरे के घर में नहीं बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। तो अपने घर का तो हर आदमी कल्याण चाहता है, उन्नति चाहता है। तो मंगल यहाँ अपनी राशि में वृश्चिक में बैठा है और इस पर बली शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शुक्र बहुत बलवान है मकर लग्न के लिए, परम योग कारक है।
शुभ ग्रह है और शुक्र की मंगल पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा। अगर हम पंचम भाव पर देखें, दृष्टि डालें, तो पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल शुक्र का शत्रु नहीं है दर्शकों, मंगल सम है शुक्र के, और मंगल स्वगृही है। यहाँ मंगल चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। मंगल की शुक्र पर दृष्टि पड़, शुक्र बलवान है यहाँ, इस कारण से भी जातक धनवान होगा, बहुत धनवान होगा। मंगल का भी 6, 8, 12 से 6, 8 और 12 से कहीं कोई संबंध नहीं है दर्शकों। जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, अन्य ग्रह कहीं कोई भी बैठे हों लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत धनवान होगा। हाँ, अन्य ग्रह अगर खराब हैं तो जिस भाव से संबंध रखते हैं, जिस भावेश से संबंध रखते हैं, उस भाव या भावेश की हानि करेंगे, नुकसान होगा। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अगर वो स्वास्थ्य के लिए खराब है तो स्वास्थ्य गिरेगा, लेकिन धन ऐसे जातक के पास अवश्य होगा। ऐसा जातक बहुत धनवान होगा निश्चित रूप से, जिसकी कुंडली में शुक्र वृष राशि में पंचम भाव में बैठा हो और मंगल ये लाभ भाव में बैठा हो, ऐसा जातक बहुत धनवान होगा। पंचमे भृगु क्षेत्रे तस्मिन् शुक्रेण संयुक्ते लाभे भौमेन संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायका। दर्शकों, ये वृष लग्न की कुंडली हो गई। अब आइए हम तुला लग्न की कुंडली देखते हैं। अगर पंचम भाव में तुला लग्न है और तुला में शुक्र बैठा हुआ है, मंगल लाभ भाव में बैठा है, तब क्या फल होगा? तुला लग्न पंचम भाव में होगी। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम तुला लग्न की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।